वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेडल किस तरह से काम करता है और वो क्यों होता है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में। ठीक है, तो बेसिकली हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जिम एप्लीकेशन जो है इसका ये पूरा फाइल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम इन फाइल्स का क्या क्या मतलब होता है जब भी हम कोई एंड्रॉयड स्टूडियो में नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो फिर एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में ये फाइल्स क्रिएट करके देती हैं। ठीक है, तो इन फाइल्स के क्या क्या मतलब होते हैं हम इस चीज़ को समझ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि डॉट ग्रेडल फाइल क्या होता है करके, और हमने जो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो सबसे डरावना जो चीज़ होता है जिससे काफ़ी लोग डरते हैं, जिसको हम ग्रेडल बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आज के अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर नए नए हैं, आप नया एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं और ग्रेडल से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डर लगता है इसके अंदर में, तो फिर आपको या मेरा वो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आगे के फाइल्स की बात करेंगे, जैसे कि ये डॉट आइडिया फाइल, डॉट कोटलिन फाइल, एफ फाइल, ठीक है, ये और एक ग्रेडल करके और दिख रहा है। ठीक है, ये गिट इग्नोर, ये सारे फाइल्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट इसको मुझे क्लियर करने दीजिए। तो आप जाके उस वाले वीडियो को देख लीजिए अगर आप ग्रेडल को अच्छे से समझना चाहते तो। उसमें मैंने डॉट ग्रेडल फाइल को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार मैं शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि जो ग्रेडल होता है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर का एक इनबिल्ट टूल होता है, जो कि हमारे एप्लीकेशन को रन करने का काम करता है, उसको बिल्ड करता है ना, हमारे जो कोड है उसको फ़ोन में चलने के लायक बनाता है। ठीक है, तो और ये जो डॉट ग्रेडल होता है, हमने क्या कहा था इसको, जो एंड्रॉयड स्टूडियो अपने अंदर जो ग्रेडल बना के रखा हुआ है उसका ये क्या है, एक तरह का मेमोरी फाइल है। ठीक है, मतलब उसकी एक याददाश्त के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ग्रेडल की मदद के लिए डॉट ग्रेडल फाइल बना के रखता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं डॉट आइडिया फाइल ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो, ये जो डॉट आइडिया फाइल होता है इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो का खुद का अपना जो आईडी कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, आईडी कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, डॉट आइडिया फाइल के अंदर में। ठीक है, मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप यूज़ कर रहे थे, आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो आपका जो ये लेआउट जिस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो लेआउट दिख रहा है आपको, ये लेआउट कैसा आप रखे हुए थे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जब आप कोड कर रहे थे। ठीक है, आप जब कोड कर रहे थे तो आपके कौन कौन सी जो फाइल्स थी, वो कौन कौन सी फाइल्स खुली हुई थी। ठीक है, ये सब चीज़ों को ये याद करके इस फाइल के अंदर में रखता है। ठीक है, आप जो कोड लिख रहे थे उसमें फ़ंड क्या था, फ़ंड की साइज़ क्या थी, आपके जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो थीम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन आपको पूरा ब्लैक टाइप का लग रहा होगा, तो चूंकि मैंने डार्क थीम रखा हुआ है, तो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो की जो थीम है वो डार्क है कि लाइट है। ठीक है, ये बेसिकली जो एंड्रॉयड स्टूडियो की जो अपनी पर्सनल जो सेटिंग होती है, ठीक है, वो इस फाइल के अंदर में एक मेमोरी के तौर पे वो अपने लिए यहाँ पे रखता है, ताकि जब भी आप जब नया प्रोजेक्ट सॉरी आप जब नेक्स्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आओ, तो आपको वही लुक फील और वो जो आप अपना काम को उस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे छोड़े थे, जिस फाइल पे आप कोड कर रहे थे, जिस फाइल पे जिस जगह पे आप थे, वो आपको वहीं पे लाके दे दे। ये ठीक उसी तरह से जैसे हम कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हैं ना, हाइबरनेट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं अपने सिस्टम पे, एक मिनट ये नहीं आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, छोड़ो। तो जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइबरनेट करने का, तो हाइबरनेट करते हैं। तो हाइबरनेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब नेक्स्ट टाइम अपने सिस्टम को चालू करें तो हमको वो सारे एप्लीकेशन जो हमने प्रेजेंट में खोल रखी हैं अपने लैपटॉप के अंदर में, वो सारे चीज़ हमको फिर से उसी जगह पे वैसा ही खुला खुलाया मिले। इसके लिए हम अपने सिस्टम को हाइबरनेट कर देते हैं, शट डाउन कर देते, तो क्या होता कि फिर से कंप्यूटर सब एप्लीकेशन को क्लोज कर देती और प्रॉपर बंद होता। ठीक है, और जब हम कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते तो फिर से हमको उन एप्लीकेशंस को, उन फाइल्स को फिर से खोलना पड़ता। लेकिन हाइबरनेट में ऐसा नहीं होता। हाइबरनेट में क्या होता है, जो चीज़ें हमारी अभी खुली हुई है, ठीक है, वो चीज़
कंप्यूटर को याद रहता है कि यूज़र ने इन इन चीज़ों को खोल के रखा हुआ था, और जब भी मैं यूज़र फिर से दोबारा कंप्यूटर में लॉगिन करेगा तो फिर मैं उन चीज़ों को वैसा ही उनको दूंगा। ठीक है, तो ये एक तरह का हाइबरनेट टाइप का ही चीज़ हो जाता है फिर इसके लिए। तो यहाँ पे जो डॉट आइडिया फाइल है, आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो की खुद की अपनी पर्सनल सेटिंग होती है, मतलब पर्सनल सेटिंग फाइल्स होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आपने कौन सी फाइल खोली थी, है ना, कौन सा फाइल आपने ओपन किया था, विंडोज़ कहाँ कहाँ पे थी। ठीक है, जो आपने विंडोज़ खोल रखे हैं, जैसे कि ये वाला जो प्रोजेक्ट वाला ये जो ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो कोड ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो ये कहाँ कहाँ पे थी, कौन सा ओपन था कहाँ, वो सारी चीज़ों का ये मेमोरी यहाँ पे रखता है। ठीक है, थीम क्या थी ये भी आपका देखता है। ठीक है, और इसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो का जो आईडी कॉन्फ़िगरेशन पूरा है, वो सारे सेटिंग्स इसके इस फाइल डॉट आइडिया फाइल में एज अ मेमोरी एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प के लिए, ताकि आपको वही लुक एंड फील, वही आपके फाइल्स को ओपन करके एंड्रॉयड स्टूडियो नेक्स्ट टाइम आपको दे सके, उसके लिए इन सब चीज़ों को यहाँ पे रखता है। ठीक है, कि जैसे कि विंडो का लेआउट हो गया, एडिटर सेटिंग हो गया, प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और मतलब कोड का जो स्टाइल है, जो आपका जैसे आपने कौन सा फ़ंट साइज़ यूज़ किया है, कौन से फ़ंट आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट में ना, मतलब डॉट आइडिया फाइल का इसका हमारे जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो इसे हम कोड कर रहे हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आईडी कन्वीनियंस होता है। ठीक है, यानी इसका ऐप से कोई लेना देना नहीं होता, और इसे अगर हम डिलीट भी कर देंगे तो ऐप हमारा क्रैश नहीं होगा और बिल्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, और जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, जब नेक्स्ट टाइम हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग से रीओपन हो जाएगा। ठीक है, अपना जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके तहत ये पूरा फिर से अपने को चीज़ों को खोल के दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट आइडिया फाइल के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं डॉट कोटलिन फाइल के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो डॉट कोटलिन फाइल है ये, अच्छा एक चीज़ और, ये जो डॉट आइडिया फाइल जो होता है, इसको हमें गिट में पुश नहीं करना चाहिए। ठीक है, गिट में हमको पुश इसको नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हमने इसको गिट में पुश कर दिया तो जो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट फाइल जो कि हमारे सर्वर पे पड़ा हुआ है, गिट रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो लेआउट है, जो हमारा कोडिंग स्टाइल, मतलब फंट साइज, फंट, ये सारी चीज़ सबके कंप्यूटर का अलग अलग है। मतलब आप सोचो ना कि एक ऑफिस है, एक ऑफिस में एक दो तीन कई इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मैनेजर बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैनेजर के एंड्रॉयड स्टूडियो में जिस तरह से ये सारी चीज़ें, ये एंड्रॉयड स्टूडियो की, उनके एंड्रॉयड स्टूडियो की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो अगर वो गिट में वो कर दे, मतलब प्रोजेक्ट में अपडेट कर दे, गिट में पुश कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब ऑफिस आएंगे बाकी सारे इंजीनियर्स, और मॉर्निंग में 10 बजे इसका क्लोन फिर से लेंगे, इस प्रोजेक्ट का अपडेटेड क्लोन। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, डॉट आइडिया फाइल, जो कि हमने गिट में पुश कर दिया था गलती से, वो भी इनके सिस्टम पे जब ये पुल करेंगे, मतलब सर्वर से जो प्रोजेक्ट को, तब इनके सिस्टम पे भी वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो फिर इन जबकि इनके जो सिस्टम में जो एंड्रॉयड स्टूडियो था, इन्होंने अपने हिसाब से उसको सेट करके रखा हुआ था। ठीक है, मतलब जो लुक फील ये चाहते थे उसके हिसाब से। तो लेकिन अब इनके में वो प्रोजेक्ट में थोड़ा सा मतलब या तो एरर वगैरह शो कर सकता है, या फिर ये जो मैनेजर का जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, वो उसका जो लुक एंड फील है इनके में देखने को मिलेगा, तो इनको अपना लुक फील नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमको इसको गिट में पुश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम दूसरे फाइल के बारे में, जो है डॉट कोटलिन फाइल। ठीक है, तो बेसिकली हम जो ये प्रोजेक्ट बनाए हैं जिम एप्लीकेशन, इसमें हमने कोटलिन लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ने
यहाँ पे डॉट कोटलिन फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में, और जब आप नया एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए जब अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो शुरुआत में जब एंड्रॉयड स्टूडियो आपको जो सेट ऑफ फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट बना के आपके प्रोजेक्ट के अंदर देता है, आपके प्रोजेक्ट की मदद के लिए, जिसमें आपके प्रोजेक्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल्स होते हैं, ठीक है, तो उस समय ये आपको कहीं ना कहीं डॉट कोटलिन शुरुआत में बना हुआ नहीं मिल सकता, मतलब नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप भी कोटलिन लैंग्वेज यूज़ किए होंगे, कोटलिन DSL सेलेक्ट किए होंगे जब आपने नया प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो ठीक है, और जब पहली बार आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो ये फ़ोल्डर आपको फिर मतलब ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट कोटलिन क्यों बना, ये समझ में आया होगा कि डॉट कोटलिन इसलिए बना क्योंकि हम कोटलिन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये फाइल के अंदर में क्या रहता है, मतलब ये फाइल क्या करता है बेसिकली, ठीक है, इसके बारे में हमको समझना है। तो क्या होता है ना कि कोटलिन जो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो कोड्स लिखे हुए हैं, जो कि हमने कोटलिन लैंग्वेज पे लिखे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब कोटलिन जो है वो कोड को कंपाइल करता है, ठीक है, कोटलिन जो है ये कोड को कंपाइल करता है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन को टेम्प्ररी स्टोर कर लेता है। ठीक है, ताकि ये कोटलिन कंपाइलर की नेक्स्ट टाइम मदद कर सके। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को ये कहाँ पे स्टोर करके रखता है, इस डॉट कोटलिन फाइल के अंदर में रखता है। ठीक है, मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन को टेम्प्ररी याद रखता है। ठीक है, ताकि अगली बार जो कोटलिन कंपाइलर है, कंपाइलेशन है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, ताकि हमारा जो नेक्स्ट बिल्ड हो वो फास्ट हो सके। ठीक है, डॉट कोटलिन जो है अगर हम इसको हटा भी देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, तो इसमें हमारा प्रोजेक्ट में उतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डॉट कोटलिन नहीं भी होगा तो भी ऐप क्रैश नहीं होगा हमारा। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट बिल्ड होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपने कोटलिन कंपाइलर की याददाश्त को हटा दिया है। ठीक है, तो वो बेचारा फिर से जब कोटलिन कोड को कंपाइल करेगा तो फिर से उसको सारे कोड्स को फिर से चेकअप करना पड़ेगा उसको। मतलब आप सोचो ना कि आपको अगर किसी चीज़ में पहले का थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस रहता है, कुछ याददाश्त रहता है उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपके लिए वो चीज़ें नेक्स्ट टाइम करने में सर इजी हो जाती है, आप जल्दी कर लेते हो। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से कोटलिन भी है। ठीक है, कोटलिन कंपाइलर के साथ हो रहा है। तो बेसिकली हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये कोटलिन कंपाइलर का एक तरह का मेमोरी फाइल होता है इस तरह से, ताकि कोटलिन कंपाइलेशन नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा फास्ट हो जाए और हमारा बिल्ड जो है वो फास्ट हो, ताकि हमारा ऐप हमारे मोबाइल में जल्दी से रन हो सके। ठीक है, तो आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डिलीट भी कर देंगे ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, और जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, तो एंड्रॉयड स्टूडियो फिर डॉट कोटलिन फाइल करके ये हमको बना के दे देगा एक नए याददाश्त के तौर पे कोटलिन कंपाइलर के लिए। ठीक है, और ये जो डॉट कोटलिन फाइल होता है इसको भी गिट में डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गिट में डालने की इसको भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि है हमारा एफ फाइल। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट फाइल है, क्योंकि इसी के अंदर में आपका जो एप्लीकेशन है ये होता है। ठीक है, इसको अगर उड़ा दिया भैया, ठीक है, तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है ऐप के अंदर ही असली जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो रहता है यहाँ पे। ठीक है, और यही वो असली जगह है जहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखते हैं, है ना। और जितने भी हमारे कोड्स होते हैं, जो कि कोटलिन में हो सकता है, ठीक है, जावा में हो सकता है, ठीक है, और जो डिज़ाइन होते हैं जैसे एक्सएमएल फाइल हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे कंपोज यूआई यूज़ कर रहे हैं, उसके जो फाइल्स हो गए हैं वो सब चीज़ इसके अंदर में रहता है। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐप के अंदर में हमारा क्या क्या रहेगा, ऐप के अंदर में हमारे सारी स्क्रीन्स रहेंगी, ठीक है, बटन्स रहेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो जितने भी हम फॉर्म्स क्रिएट किए रहेंगे, जो हमारा डाटाबेस है, ठीक है, ये जितने भी हमारे लेयर्स बना के रखे हैं, ठीक है, जो फ़ोटो है, ठीक है, कोड हो गया जो कि सबसे मेन चीज़ है जो सारे फाइल्स में लिखी होती हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, व्यू मॉडल्स हैं, ठीक है, यूआई है जो कि हम यहाँ पे कंपोज यूआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रूम
डेटाबेस हो गया, हिल्ट ये हो गया, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, रिसोर्सेस हैं, जितने भी मैनिफेस्ट के जो फाइल्स हैं, वो सारे के सारे चीज़ हमारे इस एफ फोल्डर के अंदर में रहता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने इस एफ फोल्डर को डिलीट कर दिया भाई साहब, तो आपका पूरा ऐप ख़त्म हो जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। बाकी जितने भी इस फाइल को छोड़कर बाकी जितने भी ये सारे फाइल्स हैं, ये सब सपोर्ट सिस्टम फाइल्स हैं। मतलब फाइल ये पूरा सपोर्ट सिस्टम है इस एप्लीकेशन फाइल के लिए, ठीक है। अगर एप्लीकेशन ही डिलीट हुआ तो आपकी पूरी मेहनत, पूरा कोड सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस जो फोल्डर है ऐप फोल्डर, इसके अंदर की चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर आपको नहीं करना है, ठीक है। बस इसमें अपना कोड करो और कंपाइल करो, रन करो, ठीक है, बस इतना ही है। इसमें इसके अंदर की चीज़ों को ज़्यादा डिलीट फिलीट ये सब नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल है, आई होप कि आपने डॉट ग्रेडल, डॉट आइडिया, डॉट कोटलिन ये सबको अच्छे से समझ लिया होगा। डॉट ग्रेडल जो होता है बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में एक ग्रेडल टूल होता है, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट फाइल है ये वाला, ठीक है। इस टूल का ये एक तरह का मेमोरी होता है, ठीक है। डॉट आइडिया, ये इसमें पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो की आईडी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। डॉट कोटलिन, ये कोटलिन कंपाइलर की हेल्प के लिए, जब कोटलिन कोड को कंपाइल करता है तब उसके लिए बना के देता है, ठीक है। और डॉट ये एप्लीकेशन फ़ाइल जो है, ये हमारे इसमें हमारे प्रोजेक्ट के सभी फाइल, मतलब जितने भी मेन जो चीज़ें होती हैं, जो हमारा एप्लीकेशन होता है, वो इसी के अंदर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेडल फाइल के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी ग्रेडल के बारे में बात किया हुआ है। बेसिकली ये जो ग्रेडल फाइल होता है, ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। मतलब इसको हम बैकबोन कह सकते हैं, ठीक है, बैकबोन है ये। एक्चुअली ग्रेडल को चलाने का मशीन होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको वो डायग्राम याद होगा जिसमें मैंने आपको ग्रेडल के बारे में समझाया था, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे मेरे पिछले वीडियो में कि उसमें मैंने एक आदमी बनाया हुआ था जो कि एक टायर जैसे स्ट्रक्चर को, जिसको हमने ऐप कहा था, उसको चला रहा था, ठीक है। तो इसके बीच में ना मैंने एक ऐसा मशीन टाइप का बनाया था, ऐसा चक्र जैसा, जो कि मैंने उसको बोला था ग्रेडल फाइल करके, ठीक है, ये जो ग्रेडल फाइल करके। तो बेसिकली ये क्या है, ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब एक बैकबोन है ये ग्रेडल को चलाने का एक तरह का मशीन है, ठीक है। ग्रेडल एंड्रॉयड का जो बिल्डर होता है और मैनेजर दोनों होता है, ठीक है। ग्रेडल जो है एंड्रॉयड का बिल्डर भी है और मैनेजर दोनों होता है, ठीक है। कि कौन सी फाइल को जोड़नी है, ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, ऐप कैसे बनेगा, ठीक है, एपीके कैसे बनेगा, ये सब काम ग्रेडल देखता है, ठीक है। सब का ये जितने भी काम होते हैं, ये सब काम किसका होता है, ग्रेडल का काम होता है, ठीक है। और जो डॉट ग्रेडल है, ठीक है, जो कि हमारे सी ड्राइव के अंदर होता है, मतलब ये जो है एक तरह का मशीन रूम कह सकते हो इसको, ठीक है, मशीन रूम। तो आप देख सकते हो कि इसको ग्रेडल को चलाने का एक मशीन है, ये जो ग्रेडल है, ग्रेडल फाइल जो बना हुआ है, ठीक है। और जो डॉट ग्रेडल है, ये एक तरह का मशीन रूम है, मतलब इसके अंदर वो सारे टूल्स होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन को चाहिए होता है, ठीक है, बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए। ग्रेडल इसको यूज़ करता है हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि एंड्रॉयड स्टूडियो बिना इसके और इस फाइल इस मशीन रूम के, मतलब टूल्स के, ये बिल्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा ग्रेडल फोल्डर होता है, ठीक है, इसको हमको कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके अंदर दो फाइल होते हैं। एक तो होता है ग्रेडल wrapper करके एक फ़ाइल होता है, डॉट जार फाइल होता है, ठीक है। और एक जो फाइल होता है ये होता है ग्रेडल wrapper डॉट प्रॉपर्टीज़ करके होता है, ठीक है, डॉट प्रॉपर्टीज़ करके होता है, TIES, ठीक है, डॉट प्रॉपर्टी ग्रेडल wrapper डॉट प्रॉपर्टीज़ करके होता है। तो ये जो दो फाइल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं इस ग्रेडल फोल्डर के अंदर में,
ठीक है। बेसिकली ये जो फाइल होता है इसको आप यूँ समझ सकते हो कि ये जो है ये ग्रेडल को चलाने का इंजन है। ठीक है, इसके बिना तो बिल्ड इम्पॉसिबल है। ठीक है, और ये जो दूसरा फाइल होता है ये बेसिकली ग्रेडल वर्जन कंट्रोल करता है, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो सेम वर्जन पर बिल्ड हो ये देखता है। ठीक है, ये जो ग्रेडल wrapper डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल जो है, ठीक है, तो ये दोनों फाइल आपको इसी के अंदर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हमको डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो भैया ऐप हमारा बिल्ड नहीं होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो भयंकर भयंकर एरर्स देंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट हमारा डेड हो जाएगा। क्लियर है, तो इसे कभी भी डिलीट नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट फाइल को अगर हम देखेंगे तो एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ नेक्स्ट फाइल जो है वो डॉट गिट इग्नोर है। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइल क्या करता है, ये फाइल देखो, इससे गिट इग्नोर यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो शब्द मिल के बना हुआ है, एक तो गिट और दूसरा है इग्नोर। ठीक है, तो बेसिकली गिट को सबसे पहले समझो कि गिट क्या होता है। ठीक है, तो ये गिट जो होता है ये हमारे कोड को सेव करने के लिए, प्लस इसका हिस्ट्री पूरा रखने के लिए, ठीक है, और प्लस इसका बैकअप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बैकअप रखने के लिए एक तरह का ये गिट जो है एक सिस्टम है। ठीक है, एक सिस्टम है। ठीक है, कि मान लीजिए कि कल कुछ गलती हो गया और वो गलती इतनी भयंकर हो गई कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर खचड़ पचड़ हो गया। ठीक है, और हम चाहेंगे कि यार जितने भी अभी आज मतलब कल गलती हुआ है उसको पूरा रिवर्ट करो और हम पिछले वाला सेव वर्जन में जाएंगे, तो ये गिट से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। ठीक है, कि मतलब पहले क्या लिखा था, किस दिन क्या चेंज किया गया है ना, और गलती हो गई तो पीछे कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें पीछे जाने का ये सब चीज़ इसमें रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि आज हमने कोड लिखा, ठीक है, और सब सही था, लेकिन कल गलती हो गई तो गिट से हम पीछे जा सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब आई होप कि आपको गिट थोड़ा समझ में आया होगा। जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो गिट में ही काम करती हैं, इसी से पूरा वर्जन कंट्रोल किया जाता है एप्लीकेशंस वगैरह का, और इसी में पूरा फाइल जो मेन फाइल वगैरह है सब इसमें स्टोर वगैरह किया जाता है, इसका हिस्ट्री रखा जाता है ताकि गलती हो जाए तो हम उसमें बैक आ सकें। ठीक है, कब क्या चेंज हुआ था, कौन से डेवलपर की फाइल से कौन से क्या चेंज हुए थे, वो सारे चीज़ इसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो एक मैनेजर का जो मेन काम होता है या फिर जो प्रोजेक्ट हेड होता है वो बेसिकली इसको कंट्रोल अच्छे से करता है और इसको अच्छे से देखता परखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इग्नोर। यहाँ पे दूसरा शब्द है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड मिल करके डॉट गिट इग्नोर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो डॉट इग्नोर गिट इग्नोर जो फाइल है ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर भी एक ठो रहता है। तो ये बेसिकली दो तरह के दो फाइल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर भी एक हमको मिलेगा डॉट एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में, और ये बाहर भी एक मिलता है डॉट गिट इग्नोर करके। तो जो बाहर जो मिल रहा है ना ये हमारे प्रोजेक्ट लेवल का जो फाइल होता है डॉट गिट इग्नोर वो है। ठीक है, मतलब कि जब फाइनली मतलब जो डेवलपर्स होते हैं वो जब अपने काम को करके जब इस पूरे प्रोजेक्ट के कोड को गिट में पुश करते हैं, ठीक है, तो गिट में पुश करने के दौरान ये फाइल गिट को बताता है कि भैया आपको क्या क्या, मतलब वैसे तो जो डेवलपर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फाइल्स को ही पुश करते हैं उस समय। ठीक है, लेकिन जब प्रोजेक्ट की बारी आए तो उस समय की बात बता रहा हूँ कि डॉट गिट इग्नोर क्या करता है, ये उन फाइल्स के नाम वगैरह को अपने अंदर सेव करके रखता है। ये गिट को बताता है बेसिकली कि भाई आप गिट में ये फाइल्स को सेव मत करना। ठीक है, ये फाइल्स मतलब यूज़ मतलब सबके यूज़ के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ जो फाइल्स होती हैं कंप्यूटर स्पेसिफिक होती हैं, कुछ टेम्प्रेरी होती हैं, कुछ हैवी फाइल्स होती हैं। ठीक है, कुछ प्राइवेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो गिट जो है बेकार फाइल को सेव नहीं करना चाहिए। इस ऐसा करके यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर प्रोजेक्ट लेवल में जो फाइल्स होते हैं कि कौन कौन से फाइल को हमको गिट में नहीं डालना है वो ये बताता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डॉट गिट इग्नोर बेसिकली करता क्या है। ये गिट को बताता है कि भैया ये फाइल को आप सेव मत करना। ठीक है, क्योंकि कुछ जो फाइल्स होती हैं वो कंप्यूटर स्पेसिफिक होती हैं, कुछ हैवी होती हैं, कुछ टेम्प्रेरी होती हैं, या फिर कुछ प्राइवेट फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो उन फाइल्स को आप गिट में सेव मत करना। ठीक है, गिट में सेव
मत करना। ठीक है, ये इस तरह से इस फाइल के अंदर में बताया जाता है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो भारी हो जाएगा गिट में। ठीक है, और जब दूसरे डेवलपर्स जो हैं गिट से उस प्रोजेक्ट को पुल करेंगे, ठीक है, फ्रेश प्रोजेक्ट पुल वगैरह करेंगे, तो उनके पीसी में एरर वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो या कोई प्राइवेट फाइल लीक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो गिट को साफ़ सुथरा रखने के लिए गिट इग्नोर यहाँ पे एक फ़ाइल रहता है जो गिट को बताता है कि भैया इस प्रोजेक्ट के ये फाइल्स को आप सेव मत करना। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे फाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि है build.gretl.kts। तो बेसिकली ये वाला जो फाइल होता है ये ऐप वाला नहीं है, ये पूरा प्रोजेक्ट वाला फाइल होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वाला build.gradle.kts फाइल होता है, मतलब ये प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल है। ठीक है, मतलब इसमें पूरा ये एक तरह का पूरा प्रोजेक्ट का मास्टर बुक है, मास्टर रूल बुक जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मास्टर रूल बुक इसमें लिखा होता है, यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट का नक्शा है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा होता है, इसमें एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन वर्जन्स लिखे होते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन वर्जन इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, कोटलिन वर्जन्स इसमें होते हैं कि कौन से प्लगइन अवेलेबल है, कौन से टूल्स लगेंगे, ये सब इसमें लिखा होता है। ठीक है, और अगर ये फाइल जो है नहीं होगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। ठीक है, इसको डिलीट नहीं करना होता है, प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो बिल्ड जो होगा वो हमारा फेल हो जाएगा और एंड्रॉयड स्टूडियो को समझ ही नहीं आएगा कि ऐप को कैसे उनको बनाना है। ठीक है, अगर ये फाइल गलत भी हो गया मान लीजिए तो प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा। ठीक है, ऐप बिल्ड नहीं होगा और रेड एरर सभी तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है build.gradle.kts, ये प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड फाइल होता है। ठीक है, तो बिगिनर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इस फाइल को ऑटो हैंडल करता है। ठीक है, जब तक बहुत आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो तब तक आपको इस फाइल को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप बताते हो कि आपके ऐप का नाम क्या है। ठीक है, और इसमें आपके ऐप का वर्ज़न क्या है, आप कौन कौन से बाहरी लाइब्रेरी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे रेट्रोफिट हो गया या रूम डेटाबेस हो गया, ये सारी चीज़ को आप इसके अंदर बता के रखते हो। ठीक है, तो बिगिनर को इसको टच नहीं करना चाहिए ज़्यादा। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप जब इस फाइल को अच्छे से समझने लग जाते हो तभी आप इस फाइल को खोलें और इसमें जो भी आपकी नीड है वो कोड करें, मतलब कोड करें इन द सेंस जो भी आपकी नीड है वो चेंजेस करें। ठीक है, और अगर ये गलत हुआ तो बहुत एरर देगा भाई, और ये इसको डिलीट बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फाइल के बारे में हम बात करेंगे जो कि है ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ होती है ये ग्रेडल की ग्लोबल बिहेवियर सेटिंग फाइल्स होती हैं। ठीक है, किसकी? ग्रेडल की ग्लोबल बिहेवियर सेटिंग फाइल्स होती हैं। ठीक है, ग्रेडल की ग्लोबल बिहेवियर सेटिंग फाइल्स होती है ये, और ये फाइल क्या करता है, बिल्ड को हमारा फास्ट करता है। ठीक है, और ये एक तरह का मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी कितनी मिलेगी। ठीक है, मेमोरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी इस्तेमाल करनी है, ये सब चीज़ ये देखता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारा जो बिल्ड होगा, अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं तो हमारा बिल्ड स्लो हो जाएगा। ठीक है, बिल्ड हमारा स्लो हो जाएगा और वार्निंग्स आ सकती हैं कि कुछ फाइल मिसिंग है, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो इसको भी डिलीट नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट फाइल है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फाइल के बारे में हम बात करेंगे जो कि है ग्रेडलेव, और जो सेकेंड फाइल है ग्रेडलेव डॉट बेट। ठीक है, तो ये जो दो फाइल्स हैं ये बेसिकली ग्रेडल को कमांड लाइन से चलाने की फाइल्स होती हैं। ठीक है, किसको? ग्रेडल को कमांड लाइन से चलाने की फ़ाइल होती है, कमांड लाइन से चलाने की फ़ाइल। ठीक है, की फाइल्स होती हैं ये।
ठीक है। ग्रेडलेव, अब यहाँ पे दो फाइल क्यों हैं, ग्रेडलेव और ग्रेडलेव डॉट बेट। तो बेसिकली ये जो ग्रेडलेव फाइल है ये हमारा मैक या फिर लाइनक्स के लिए होता है, ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और ग्रेडलेव डॉट बेट होता है ये विंडोज़ के लिए होता है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है इन्हें खुद यूज़ करता है, ठीक है। जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट का रन बटन दबाते हैं, ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो इन्हीं को कॉल करता है, ठीक है। और बिगिनर के लिए एडवाइस है कि वो इन दोनों फाइल्स को ना छुए, ठीक है। तो इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो अपने हिसाब से यूज़ करता है, ग्रेडल को कमांड लाइन से चलाने की ये फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये मैक के लिए होती है, ये विंडोज़ के लिए होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों फाइल समझ में आया होगा। अगर इन दोनों फाइल्स को आप डिलीट कर देते हो, ठीक है, क्योंकि चूँकि इसको डिलीट नहीं करना चाहिए, अगर ये डिलीट हो जाएगा तो जो हमारा बिल्ड होगा, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिल्ड जो है इम्पॉसिबल है। बिल्ड इम्पॉसिबल है कहने का मतलब क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप को बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप को बना ही नहीं पाएगा, एपीके फाइल जो होगा वो बन ही नहीं पाएगी, फ़ोन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये इसके थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसको डिलीट नहीं करना चाहिए। और इसमें अगर हम इसको डिलीट कर भी दे, अगर मान लो करेंगे भी, तो एक जो मेन जो चीज़ है CI/CD इसकी टूट जाएगी, CI/CD टूट जाएगी, मतलब ये ऑटोमेटिक बिल्ड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक बिल्ड होना बंद हो जाएगा, बंद, ठीक है। तो बेसिकली ये जो CI/CD क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी समझना ज़रूरी है। CI का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और CD का जो फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट जिसको हम कहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब ये एक CI/CD को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो कैसे समझो कि जैसे मतलब जैसे जनरली क्या होता है, सिंपल एग्जांपल अगर मैं इसको दूं तो नॉर्मल जो तरीका होता है कि आपको जैसे किसी क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनाना होता है तो आप क्या करते हो, आप उसमें कोड लिखते हो, ठीक है। कोड से आप एपीके फाइल बनाते हो, उसको रन करके बिल्ड करके, ठीक है, और उस एपीके फाइल को क्लाइंट को आप भेज देते हो, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, क्लाइंट को अपना एप्लीकेशन देने का, ठीक है। लेकिन CI/CD तरीके से क्या होता है कि हम कोड लिखते हैं, ठीक है, कोड को फिर हम गिट में पुश करते हैं, ठीक है। गिट में पुश करने के बाद जो कंप्यूटर होता है वो खुद, कौन, कंप्यूटर जो कि एक मशीन है, कंप्यूटर जो है वो खुद ऐप को बिल्ड करता है, ठीक है। ये खुद ऐप को बिल्ड करेगा, ये खुद टेस्ट करेगा, खुद एपीके बनाएगा, ठीक है। और क्लाइंट को रेडी एपीके मिल जाएगा, इससे क्लाइंट को रेडी एपीके इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल जो अप्रोच होता है बिना CI/CD के और जो CI/CD वाला अप्रोच होता है, दोनों में कितना अंतर है। मतलब सिंपल जो तरीका होता है उसमें आप कोड लिखते हो, एपीके बनाते हो, क्लाइंट को दे देते हो। लेकिन CI/CD में क्या होता है, कोड हम लिख के उसको गिट में पुश कर देते हैं। पुश करने के बाद जो कंप्यूटर होता है वो खुद ऐप को बिल्ड करता है, टेस्ट करता है, एपीके फाइल जनरेट करता है और क्लाइंट को रेडी एपीके ऑटोमेटिक मिल जाती है। इसको आप रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करोगे तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें इंसान क्या करता है, उसमें इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल्स मशीनों में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो गिट है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है मान लो, ठीक है, और इसमें हमने कोड करके मतलब कोड को रॉ मटेरियल्स के फॉर्म पे इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब ये मशीन का काम है, इसके अंदर के जो मशीन का काम है, मशीन मतलब CI/CD जिसको हम कहेंगे, ठीक है, CI/CD। तो CI/CD जो पाइपलाइन है ये अब इसका काम है कि ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक चलेगा और हमको एप्लीकेशन मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये बना के देगा, ठीक है। तो CI/CD को आप इस तरह से समझ सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर मान लो ये जो दो फाइल है, ग्रेडलेव जो फाइल है और ग्रेडलेव डॉट बैट जो फाइल है, ग्रेडलेव चूँकि मैक लाइनक्स में यूज़ होता के लिए यूज़ होता है, ग्रेडलेव डॉट बैट जो है वो विंडोज़ के लिए यूज़ होता है।
अगर मान लो ये दोनों फाइल नहीं होगा तो CI/CD टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हमको डिलीट नहीं करना होता है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। CI/CD टूट जाएगा कहने का मतलब अगर ये फाइल्स नहीं होंगी तो ये जो .gradlev और .gradlev.bat जो फाइल्स हैं, ठीक है, ये नहीं होने की वजह से कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक बिल्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो कंप्यूटर जो है वो ऐप को बिल्ड कर रहे हैं ना ऑटोमेटिक, बिना इंसान की मदद से, ठीक है, तो ये बिल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। गिटहब जो है वो सर्वर एप्लीकेशन नहीं बना पाएगा, ठीक है। और रिलीज़ का जो प्रोसेस है, जो क्लाइंट को रेडी एपी के यहाँ पे मिल रहा है, रिलीज़ का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों फाइल्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक है। और बिगनर्स को वैसे भी CI/CD की तुरंत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो बेसिकली अभी ऐप बनाना सीख रहे होते हैं अपने लोकल जो कंप्यूटर होता है उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करके, तो अभी उतना CI/CD वो यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में अभी से थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फाइल को हम देखते हैं। नेक्स्ट फाइल जो है ये है local.properties, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइल होता है। इसमें लिखा होता है कि आपके पीसी में एंड्रॉयड SDK कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। एंड्रॉयड SDK जो है ये आपके पीसी में कहाँ इंस्टॉल्ड है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मेरे पीसी में ये C ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर, ठीक है, जो ऐप डेटा होता है, ठीक है, ऐप डेटा, तो इस तरह से एक पाथ है जिसमें ये इंस्टॉल्ड है, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखता है, ठीक है। इसे गिट पे कभी भी अपलोड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए गिट पे अपलोड? क्योंकि जो हर पीसी में अब देखो एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। ये जो है ये गिट से क्या करते हैं, सुबह सुबह ऑफिस आके प्रोजेक्ट का अपडेटेड वर्जन अपने सिस्टम पे पुल करते हैं, ठीक है। और तो जब अगर हमने इसको मान लीजिए हमने इसको गिट में पुश कर दिया है, ठीक है, गलती से, ठीक है, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, तो ये बेचारे लोग जब सुबह सुबह ऑफिस आएंगे तो प्रोजेक्ट का फ्रेश अपडेटेड कॉपी गिट से पुल करेंगे उसमें काम करने के लिए, ठीक है, जो जो इसको टास्क दिए गए होंगे उस पर काम करने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्ट को पुल करेंगे अपने अपडेटेड प्रोजेक्ट को जब ये पुल करेंगे अपने सिस्टम पे, तो उस समय उसके साथ साथ ये local.properties फाइल भी इनके प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब जिसने इस local.properties फाइल को इसमें पुश किया हुआ है उसके पीसी में एंड्रॉयड SDK कहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसका पाथ इस फाइल के अंदर में प्रोजेक्ट के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये लोग अपने पीसी में आएंगे, ठीक है, तो फिर इनके एंड्रॉयड स्टूडियो इस पाथ को, जो कि किसी और के सिस्टम का पाथ है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो उसके सिस्टम में जहाँ पे इंस्टॉल्ड है उस पाथ को इनके सिस्टम में ढूंढने लगेंगे, जबकि इनके सिस्टम का जो पाथ है एंड्रॉयड SDK जहाँ पे इनके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो अलग अलग है। मतलब कि गिट में इसे हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि हर पीसी में ये जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं हर पीसी में जो पाथ है एंड्रॉयड SDK जहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दूसरों के पीसी में एरर्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए local.properties ये वाला जो फाइल है इसको गिट में हमको कभी भी अपलोड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए अगर ये गलती से हमसे डिलीट भी हो गया या हमने डिलीट कर दिया इसको, तो एंड्रॉयड स्टूडियो पूछेगा कि भैया SDK लोकेशन बताओ आप हमको, ठीक है, SDK लोकेशन बताओ, ठीक है। तो फिर इसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो फिर हमको फिर से दोबारा SDK का पाथ जो है वो सेट करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में और ये फिर से दोबारा रिक्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको हमको छेड़ना नहीं है, ठीक है, और इसको हमको गिट में पुश नहीं करना है, ठीक है, अपलोड नहीं करना है, नहीं तो ये दूसरों के पीसी में एरर्स देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल है उसके बारे में हम बात करते हैं जो कि है setting.gradle.kts, ठीक है। तो ये बेसिकली setting.gradle.kts जो फाइल होता है ये प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट,
ठीक है, ये क्या करता है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो को बताता है, ये क्या करता है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो को बताता है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल्स शामिल हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा मॉड्यूल्स नहीं बना रखे हैं, मतलब मॉड्यूल्स मतलब एप्लीकेशन शामिल हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे केस में इसमें होगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इंक्लूड डॉट ऐप करके ये होगा, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ऐप मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली मेन जो काम होता है, ये मॉड्यूल्स को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, और ये मल्टी मॉड्यूल सेटअप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये वाला जो फाइल होता है ये भी इम्पॉर्टेंट फाइल होता है। अगर ये गलत हो जाएगा मान लीजिए, तो हमारा जो ऐप मॉड्यूल है वो लोड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो ऐप मॉड्यूल जो है वो लोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये गलत है तो। ठीक है, या तो फिर मॉड्यूल मिसिंग एरर देगा, मॉड्यूल मिसिंग एरर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा और प्रोजेक्ट हमारा चलेगा ही नहीं और बिल्ड जो होगा हमारा फेल हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस फाइल, ये भी इम्पोर्टेंट फाइल है, तो इसको भी हमको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो फाइल है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज करके। ठीक है, ये कोई असली फोल्डर नहीं होता, ये मतलब उन सभी लाइब्रेरीज़ की यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगी जो आप इंटरनेट से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारा ढेर सारा लाइब्रेरीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके नीचे आप देख सकते हो कि इस स्क्रैचेस एंड कंसोल्स करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बेसिकली रफ वर्क के लिए जगह होता है। ठीक है, यहाँ आप बिना ऐप चलाए छोटा मोटा कोड को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है पूरे प्रोजेक्ट के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा तो समझा पाया होऊंगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो 100% तो कोई भी इंसान नहीं होता, लेकिन ठीक है, आपको पहले कुछ नहीं पता रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को जब देखे होगे तो आपको काफ़ी सारा चीज़ इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया होगा इस वीडियो को देख के आपको। ठीक है, तो बस मेरा एक ही मोटो था इस वीडियो को बनाने का कि आप जब भी एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाते हो तो आप सीधा कोड वगैरह करने लग जाते हो, बजाय इसके कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल्स बना के दिए हुए हैं उसको समझने के। ठीक है, तो पहले इन सभी फाइल्स को आप अच्छे से समझ लो ताकि आपका डर एक तरह से इन फाइल्स से ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट हो करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप कोड कर सको। ठीक है, कौन सी फाइल से आपको ज़्यादा लेना देना है, कौन सी फाइल से नहीं है, वो सब चीज़ें आप देख सको। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि ये जो हमारा जो मेन जो फाइल होता है, जो ऐप फाइल, ठीक है, जहाँ पे हमारा असली एंड्रॉयड एप्लीकेशन पड़ा होता है, जहाँ पे हमारे सारे कोड्स पड़े होते हैं, सारे स्क्रीन्स पड़े होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ पड़ी होती है, सारे लेआउट्स पड़े होते हैं, सब चीज़ पड़ा होता है यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। ठीक है, मतलब पूरा एप्लीकेशन ही हमारे यहाँ पे पड़ा होता है। तो इस फाइल के अंदर भी बहुत सारे फाइल, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसी को समझाने वाला हूँ कि वो उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, तो ताकि आपको एक बेसिक कोडिंग करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए और आप चीज़ों को थोड़ा सा जानने लग जाओ कि भाई यहाँ चीज़ें है क्या और क्यों है यहाँ पे। ठीक है, तो ताकि हम कोड को कॉन्फिडेंट तरीके से आगे कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम कोई प्रोफेशनल ढंग से चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे वैसा ही सीख रहे हैं जैसे हम आमने सामने बैठ के एज अ फ्रेंड समझते, सीखते और जानते। ठीक है, तो और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बेस्ट तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम कैसे बनाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज़ में काम करते हैं या खुद से एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते रहते हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं पता होता है कि एक बेहतर ढंग से किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया जाए। तो हम यहाँ पे अब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ के आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चालू करेंगे अपना जिम एप्लीकेशन को।
ठीक है, कि इसमें कौन कौन से लेयर्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कैसे कैसे हमने इसको बनाया हुआ है, हर तरह की चीज़। मैं सबसे पहले इसमें हम दिखाऊंगा आपको कि एंड्रॉयड का जो अपना खुद का डेटाबेस होता है, रूम डेटाबेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें पहले हम डेटा वगैरह स्टोर करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर फायरबेस वगैरह यूज़ करने के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे, और एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल वे पे जिस तरह से एप्लीकेशन बनाया जाता है ताकि वो भविष्य में स्केलेबल हो, टेस्टेबल हो, प्रॉपर क्लीन आर्किटेक्चर उसमें मेंटेन हो, ठीक है, वो सारी चीज़ हम इस एप्लीकेशन के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।